Good morning, students. Welcome back to online classes of Mahatma Gandhi Government School, Bhinmar. I am your English teacher, Jitendra Sharma. Today we are going to discuss second part of lesson number 4, the ashes that made trees bloom. किस प्रकार राख जो क्या करती है, पेड़ को विकसित करती है, पेड़ को खिलाती है. In the previous video, till now we had discussed that the neighbor of old couple killed the dog and throw it in the ground. Okay, throw his carcass in the ground. Okay, मतलब हमने देखा था कि उस बूढ़े दंपति के जो पड़ोसी थे, ईर्ष्यालु थे, उन्होंने क्या किया, उस कुत्ते को मार दिया और उसके शव को बाहर फेंक दिया किसी गड्ढे में. अब क्या होता है आगे स्टोरी में, हम स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. The owner of the dog heard of the death of his pet. उस कुत्ते के मालिक ने सुना किसके बारे में, डेथ ऑफ हिज पेट, उसके पालतू कुत्ते की मृत्यु के बारे में. एंड मॉर्निंग फॉर हिम, और उसके लिए इस प्रकार से विलाप किया, एज इफ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड, जैसे कि उसका खुद का बेटा मर गया हो. वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री, और उसी रात को उन्होंने क्या किया, मतलब जब उनको पता लगा तो वो देर रात उस पाइन ट्री के पास में गए. ठीक है ना. ही सेट अप सम बाम्बू ट्यूब्स इन द ग्राउंड, और उन्होंने फिर कुछ जो बाम्बू की जो थे कि क्या अपन कह सकते ट्यूब्स थी, जो लकड़ियाँ थी, उसको क्या किया, ग्राउंड में रखा. सच एज आर यूज्ड बिफोर टॉम्स, जैसे कि उसका प्रयोग किसी कब्र को बनाने में करते ना, इस प्रकार से. इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर्स, और उसके बीच में उसने कुछ ताजे फूल भी रखे. देन उसके बाद ही लेड ए कप ऑफ वाटर एंड ए ट्रे ऑफ फूड ऑन द ग्रेव एंड बर्न्ड सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस. उसके बाद उन्होंने एक वो प्याला रखा पानी का और एक थाल रखा भोजन का उस कब्र पर. एंड बर्न, और उसके बाद उसने कुछ जलाई, क्या जलाई, सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस, और कुछ सुगंधित अगरबत्तियों को जलाया. ही मॉर्न ए ग्रेट वाइल ओवर हिज पेट, उन्होंने बहुत लंबे समय तक क्या किया, अपने जो जिसका पालतू जो था कुत्ता था, उसके शव के ऊपर विलाप किया. कॉलिंग हिम मैनी डियर नेम्स, और उसके अनेक अच्छे अच्छे प्रिय नामों से उसको बुलाया. एज इफ ही वर अलाइव, जैसे कि वो जीवित हो. दैट नाइट, उस रात, द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर टू हिम इन ए ड्रीम, उस रात उस कुत्ते की आत्मा उसको सपने में आई. लुक एट दिस पिक्चर. द ओल्ड मैन इज स्लीपिंग. ओके. एंड सेड, और कहा, क्या कहा उस आत्मा ने, कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव, मेरा जो मेरी कब्र है उसके ऊपर जो पाइन ट्री है उसको काटो. एंड मेक फ्रॉम इट ए मोटर, उसके बाद उससे क्या बनाओ, एक खरल बनाओ. फॉर योर राइस पेस्ट्री, जो आपके जो चावल है उसकी पेस्ट्री के लिए. एंड ए मील फॉर योर बीन सॉस, और आपके बीन सॉस बनाने के लिए एक उसकी मील बनाओ. नेक्स्ट. सो द ओल्ड मैन चॉप्ड डाउन द ट्री, उसके बाद उसने क्या किया, उस बड़े व्यक्ति ने जैसे उसको सपने में कहा था उसके अनुसार उसने पेड़ को काटा. एंड कट आउट ऑफ द मिडल ऑफ द ट्रंक ए सेक्शन अबाउट 2 फीट लॉन्ग, और उसने उस बीच वाले भाग को, जो उसका ट्रंक था, जो उसका तना था, उसको बीच में से काट दिया 2 फीट लंबा. विथ ग्रेट लेबर, और उसको इसलिए बहुत मेहनत करनी पड़ी. पार्शली बाय फायर पार्शली बाय चीजल, उसने आधा तो किस लिए काटा, फायर के लिए काटा, मतलब आग जलाने के लिए काटा, और कुछ भागे उसको उसने इसलिए काटा, सीजल के लिए.
ओके, वो मतलब चैनी बनाने के लिए। ही स्क्रैप्ड आउट ए हॉलो प्लेस एज बिग एज स्मॉल बॉल, और उसने स्क्रैप आउट मतलब उसने काट के अलग किया, स्क्रैप आउट मतलब रिमूव्ड, ठीक है। उसने एक ऐसा मतलब खोखला जो उसका भाग था तने का उसको भी अलग किया, जैसे कि एक छोटा सा बाउल हो, और वो खोखला भाग इतना बड़ा था जैसे कि कितना, एक छोटे से बाउल के जैसा। ही देन मेड ए लॉन्ग हैंडल हैमर ऑफ वुड, उसके बाद एक उसने लंबी मुठ वाला एक क्या लकड़ी का हथौड़ा बनाया। सच एज इज यूज्ड फॉर पाउंडिंग राइस, जो चावल को, जो उसकी चावल की कुटाई करने में काम आता है, उसको ग्राइंड करने में, उसको पीसने के लिए काम आता हो। When न्यू ईयर्स टाइम ड्रू नियर, जब नए साल का समय पास आया, ही विश टू मेक सम राइस पेस्ट्री, तो उसने ऐसी इच्छा रखी कि वो कुछ राइस पेस्ट्री मतलब चावल की पेस्ट्री बनाना चाहता था। When, जब द राइस वॉज ऑल बॉयल, जब सारे चावल को बॉयल कर दिया गया। ग्रेनी पुट इट इनटू द मोटर, उसके बाद उसने क्या किया, उसको उस मोटर से उसको क्या किया, मोटर में डाल दिया, उस खरल से उसको क्या किया, उस खरल में डाल दिया। ओके, देन द ग्रेनी हर रेफर फुल ओल्ड लेडी। ओके, ग्रेनी मीन्स कौन, उस बूढ़ी महिला ने उसको क्या किया, उस मोटर मतलब उस खरल में डाल दिया उन बॉयल चावल को। द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर टू पाउंड द मास इनटू डॉट इनटू ढो, उसके बाद उस बूढ़े व्यक्ति ने उस हथौड़े से उस चावल के जो था लुगदी थी उसको इस प्रकार से कूट रहा था जैसे कि उसका कोई आटा गूंथ के तैयार हो जाए। एंड द ब्लोज फेल हैवी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वाज ऑल रेडी फॉर बेकिंग, और उसने इस प्रकार से जोर जोर से प्रहार किए जैसे कि वो पेस्ट्री पूरी बन के क्या हो जाए, पकने के लिए, उसको बेकिंग के लिए तैयार नहीं हो जाए, इस प्रकार उसको उसके ऊपर कूटता रहा, उसको क्या किया, गूंथता रहा। अपन गूथा हुआ आटा कैसे करते हैं, तो आप देखते हो कि शुरुआत में आटा क्या होता है, पाउडर की तरह होता है, उसके बाद उसको अंदर पानी डाल के उसको इस प्रकार से गूंथते कि फिर वो टाइट टाइट हो जाता है। ओके, बेकिंग के लिए। सडनली द होल मास टर्न इनटू ए हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स, और उसने देखा कि जो पूरा जो गूथा हुआ आटा जो था वो क्या हो गया, गोल्ड कॉइन के मतलब सोने की जो मुद्रा होती है, जो सोने के सिक्के होते हैं उसके ढेर में बदल गया। टर्न इनटू मतलब चेंज्ड। व्हेन द ओल्ड वुमेन टुक द हैंड मिल, उसके बाद जब उस बूढ़ी महिला ने जो हाथों की जो चक्की थी, मिल थी, उसको लिया। एंड द फिलिंग इट विथ बीन्स बिगेन टू ग्राइंड, और उसके बाद उसने उसके अंदर क्या दिए, बीन्स डाले, किसके लिए, ग्राइंड के लिए, उसको मतलब उनको क्या पीसने के लिए। बीन्स प्रकार मतलब एक प्रकार की कोई फसल होती है, तो उस फसल को क्या किया, उसके बीजों को, उस बीन्स को उसको ग्राइंड करने के लिए, उसको पीसने के लिए उसमें मिल में डाला, हैंड मिल में। द गोल्ड ड्रॉप लाइक रेन, और तो क्या हो गया, उसमें से भी क्या हो गया, उस बारिश की तरह उस सोने की बूंदे क्या हो गई, टपकना शुरू हो गई। मीनवाइल, इसी बीच, द एनवियस नेबर पीप्ड इन एट विंडो व्हेन द बॉइल्ड बीन्स वर बीइंग ग्राउंड, जब जो बॉइल्ड बीन्स जो थे, क्या कह सकते हैं, मतलब भुने हुए जो बीन्स थे, जब उनको क्या किया था, ग्राउंड किया जाता था, जब उनको पीसा जा रहा था, तो उस समय क्या किया, जो पड़ोसी जो ईर्ष्यालु जो थे, पड़ोसी थे, उन्होंने क्या किया, पिप इन मतलब झांका, एट विंडो, किस में से, खिड़की में से वो देख रहे थे कि किस प्रकार वो बॉईल कर रहे हैं। गुड्डी में क्राइड द ओल्ड हैग, और फिर जो बुढ़ी महिला थी वो क्या किया, गुड्डी में मतलब एक प्रकार का एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन, ये मतलब दिस वर्ड इज यूज्ड फॉर एक्सक्लेमेशन ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब एक प्रकार की कोई अभिव्यक्ति होती है जब कोई सरप्राइज होता है, या मतलब दिस इज रेफर फॉर एक्सक्लेमेटरी। ओके, ये मतलब एक प्रकार का विस्मयबोधक वर्ड है। यू कैन सी द आइडेंटिफिकेशन मार्क लाइक दिस। ओके, दिस इज सिंबल ऑफ एक्सक्लेमेटरी। तो वो इस प्रकार से जोर से चिल्लाई, ओल्ड है, वो कौन चिल्लाया, क्राइड ओल्ड है, मतलब वो बुढ़ी और वो परेशान महिला। एज शी शॉ ईच ड्रिपिंग ऑफ सॉस टर्निंग इनटू येलो गोल्ड, जैसे उसने देखा, किसने,
उस पड़ोस की जो ईर्ष्यालु पड़ोसी थे उसकी महिला ने देखा कि जो सॉस जो था वो क्या हो रहा था, पीले गोल्ड में, येलो गोल्ड में टर्न हो रहा था। मतलब उस जो सॉस की जो ड्रिप थी, जो सॉस की बूंदें थी, वो क्या कर रही थी, वो गोल्ड में कन्वर्ट हो रही थी। Until in a few minutes, और कुछ ही देर में, the tub under the mill was full of a shining mass of gold, और कुछ ही मिनटों में उस मील के नीचे जो टब रखा हुआ था वो क्या हो गया, एक सोने की, मतलब क्या कह सकते हैं, लुगदी, या उस सोने के मतलब ढेर से भर गया। सो द ओल्ड कपल वर रिच मैन, और क्या हो गए, द ओल्ड कपल वर रिच अगेन, और फिर वापिस धनवान हो गए। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द स्टिंजी एंड द विक्ड नेबर, स्टिंजी मतलब माइजली, मतलब जो कह सकते एंड कंजूस, ग्रेडी, एंड विक्ड और मतलब दुष्ट, एविल। इसका मतलब है कि अगले दिन दुष्ट और जो कंजूस पड़ोसी थे, केम आए, एंड बोरोड द मोटर एंड मैजिक मिल, और उन्होंने क्या किया, उस मोटर, उस खरल को और उस जादुई मिल को, जादुई चक्की को उधार लिया। दे फिल्ड विथ दे फिल्ड वन विथ बॉइल्ड राइस, उसने एक को तो भरा उस भुने हुए, इस उबले हुए चावल के साथ, एंड द अदर विथ बीन्स, और दूसरे को उस बीन्स के साथ भर दिया। देन द ओल्ड मैन बिगेन टू पाउंड एंड द वुमेन टू ग्राइंड, उसके बाद उस बुढ़ी महिला ने तो क्या, उस बुढ़े आदमी ने तो क्या किया, उस राइस को कूटना शुरू किया, और जो महिला थी उसने उसको ग्राइंड करना, पीसना शुरू किया। बट एट फर्स्ट ब्लो एंड टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इनटू ए फाउल माउस ऑफ वर्म्स, जैसे ही उसका पहला प्रहार बढ़ा, और तो वो क्या हो गया, जो पेस्ट्री थी और जो सॉस था वो क्या हो गया, एक फाउल माउस ऑफ वर्म्स, मतलब कीड़े मकोड़ों का जो नहीं होता लुगदा, अपन कह सकते हैं, जिसमें से बदबू आती है, उसमें वो कन्वर्ट हो गया। स्टिल मोर एंग्री एट दिस, और उससे वो क्या हो गए, और क्रोधित हो गए। दे चॉप्ड ऑफ द मील इनटू द पीसेज एंड टू यूज एज फायरवुड, और उन्होंने उस मील को इस प्रकार से क्या कर दिए, उसके टुकड़े कर दिए, और उसका प्रयोग फिर आग जलाने के लिए किया, आग की लकड़ी के रूप में उसका उपयोग किया। वो इतना गुस्सा हो गया, उसको भी क्या किया, तोड़ दिया उसने। आई होप यू अंडरस्टूड this part of this lesson very well. Now we will discuss some question answer of objective type. In the previous video we had discussed question number 1. In this video we will discuss question number 2. Mark the right item. Mark the right item. The old farmer and his wife loved the dog. बुढ़ी, जो बुढ़ा किसान और उसकी महिला, जो उसकी पत्नी थी, वो उस कुत्ते को प्यार करते थे। क्यों करते थे? बिकॉज इट हेल्प देम इन देयर डे टू डे वर्क, क्या वो उनके हर एक दिन के काम में उनकी सहायता करता था? एज इफ इट वॉज देयर ओवन बेबी, या फिर क्या उनका खुद का बेबी के रूप में था? एज दे वर काइंड टू ऑल लिविंग बींग्स, या फिर वो सभी जो प्राणी थे उनसे क्या करते थे, वो उनके प्रति दयालु थे। तो हियर द आंसर इज बी। ओके, द आंसर विल बी सी। इसका आंसर सी भी हो सकता है, लेकिन यहाँ सबसे अप्रोप्रिएट आंसर क्या है, उसने बोला है कि वो उस कुत्ते से क्यों प्रेम करते थे, क्योंकि उस कुत्ते को अपने बेटे के जैसा मानते थे। सो यू राइट आंसर बी ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, नाउ सेकेंड, व्हेन द ओल्ड कपल बिकेम रिच दे, जब जो बूढ़े दंपति धनवान हो गए तो उन्होंने क्या किया, गेव द डॉग बेटर फूड, क्या उन्होंने उस कुत्ते को अच्छा भोजन देना शुरू किया? इन्वाइटेड देयर ग्रेडी नेबर्स टू ए फीस्ट, क्या उसने अपने लालची जो जो पड़ोसी थे उनको क्या दावत पे बुलाया? एंड लिव कंफर्टेबली एंड वर जनरस टुवार्ड्स देयर पुअर नेबर्स, या फिर वो एक आराम पूर्वक रहना शुरू किया और जो उनके गरीब जो पड़ोसी थे उनके प्रति वो उदार हुए। तो द आंसर इज सी। ओके, now question number 3. The greedy couple borrowed the mill and the motor to make, उस लालची जो कपल था दंपति, उन्होंने मिल को और मोटर को किस लिए लिया था? द ऑप्शन राइस पेस्ट्री एंड बीन सॉस, क्या राइस पेस्ट्री और बीन सॉस के लिए उसने लिया था?
मैजिक एशेस टू विन रिवर्स, क्या जादुई राख को लिया था उसके रिवॉर्ड को प्राप्त करने के लिए, और ए पाइल ऑफ गोल्ड, या फिर क्या गोल्ड का ढेर के लिए। द आंसर इज सी। ओके, यू राइट डाउन, द आंसर इज सी। राइट डाउन क्वेश्चन नंबर सेकंड in your notebook. Okay, you write this question, then option ABC, and then make koshtak, and then answer B. In the second question, make a koshtak in front of third point, and then answer C, and then make a koshtak in front of third point, and then answer C. Okay, I hope you understood this video very well. If you have any problem related to this video, then call me or tell me personally, and write down this question in your notebook, question number 2. This is your homework. Thank you.